नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और सवाल यह है कि क्या उत्तराखंड की धामी सरकार में जल्द ही कुछ बड़े और कड़े फैसले लिए जाने तय हो गए हैं, क्योंकि इसके संकेत बहुत ही साफ साफ सामने आने लगे हैं। इस समय उत्तराखंड में दो बड़े मामले चल रहे हैं, एक यूके ट्रिपल एससी पेपर लीक कांड और दूसरा विधानसभा में बैकडोर से भर्ती किए जाने का मामला, जिसमें सीधे सीधे भाई भतीजावाद का आरोप कांग्रेस और भाजपा की पिछली सरकार के दौरान विधानसभा अध्यक्ष रहे गोविंद सिंह गुंजवाल और प्रेमचंद अग्रवाल पर लग रहे हैं। और कांग्रेस का तो पता नहीं, लेकिन भाजपा हाईकमान ने इस पर बड़ा ही गंभीर रुख अपनाया हुआ है। इसको इस बात से साफ साफ समझा जा सकता है कि प्रेमचंद अग्रवाल की हाल के दिनों में 2 बार दिल्ली की दौड़ लग चुकी है। और दूसरी बात, पुष्कर सिंह धामी ने यूके ट्रिपल एससी मामले में बहुत ही कड़ा रुख अपनाकर यह दिखाया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई माफी नहीं है। इसीलिए यूके ट्रिपल एससी से 23 सरकारी भर्ती को छीनकर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को सौंप दिए जाने से भी यह संदेश जा रहा है कि उत्तराखंड के युवाओं के साथ अन्याय होने दिया नहीं जाएगा। 7000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया भी जारी रहेगी और जांच भी जारी रहेगी। जांच के कारण सरकारी पदों को भरने का काम नहीं रुकेगा। और इसी के साथ यूके ट्रिपल एससी को भंग करने के भी संकेत आने लगे हैं। इस तरह से एक मामले में तो बड़ा एक्शन साफ साफ दिख रहा है, लेकिन दूसरे मामले यानी विधानसभा भर्ती प्रकरण में भी एक्शन की रूपरेखा लिखी जानी शुरू हो गई है। इस तरह की बात सूत्रों के हवाले से सामने आने लगी है। इस तरह की बात मीडिया रिपोर्ट में सामने आने लगी है। इस तरह की चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में होने लगी है। इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले धामी कैबिनेट के यूके ट्रिपल एससी पर लिए गए फैसले के कुछ मुख्य बिंदुओं को देख लेते। 9 सितंबर को पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया। यूके ट्रिपल एससी से 23 भर्तियां छीनकर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को दे दी गई। अब इन 23 सरकारी भर्ती परीक्षाओं को आयोजित कराने का काम उत्तराखंड लोक सेवा आयोग करेगा। इनमें 5 भर्ती वो है जिनकी परीक्षाएं यूके ट्रिपल एससी आयोजित करवा चुका था, लेकिन इन परीक्षाओं के परिणाम नहीं आए थे। इसके साथ ही 13 भर्तियां ऐसी है जिनके विज्ञापन यूके ट्रिपल एससी निकाल चुका था, लेकिन इनको लेकर अभी परीक्षाएं आयोजित नहीं की गई थी। और तीसरी वो जिनके अभी विज्ञापन नहीं निकाले गए हैं, लेकिन वो भर्ती परीक्षाएं जल्दी होनी तय थी। इस तरह से 23 भर्ती परीक्षाएं हैं और 7000 पद है जिनको अब उत्तराखंड लोक सेवा आयोग भरने का काम करेगा। यह एक बड़ा फैसला है। यह इसलिए भी लिया गया है ताकि सरकारी नौकरियों में खाली पदों को भरने की प्रक्रिया बाधित ना हो। और माना जा रहा है कि यह फैसला यूके ट्रिपल एससी को भंग करने की दिशा में आगे चलकर एक बड़ा फैसला साबित होगा, क्योंकि धामी सरकार के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सीधी मांग की है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भंग कर दिया जाए। आयोग निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया आयोजित करने में उत्तराखंड में फेल साबित हुआ है। यह उत्तराखंड के बेरोजगार युवाओं के साथ अन्याय है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी अनेक बार कह चुके हैं कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर हमेशा अमल किया जाएगा। यह एक बात है जिस पर गौर किया जाना चाहिए। और एक अन्य बात पर गौर करें तो पुष्कर सिंह धामी के दोनों कार्यकालों को मिलाकर अगर देखें तो करीब 1.25 साल का वक्त हो गया है उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए। और 7000 पदों पर भर्ती की जिम्मेदारी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से हटाकर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को दिए जाने से यह भी स्पष्ट हो गया कि वो पारदर्शी व निष्पक्ष नियुक्ति प्रक्रिया सुनिश्चित करना चाहते हैं। इसलिए वो यह भी सुनिश्चित करना चाहेंगे कि इस पूरे प्रकरण में जो अफसर, जो संस्था और जो अन्य लोग चपेट में आ रहे उनको लेकर जनता में एक संदेश जाए। इसीलिए पेपर लीक कांड में एक्शन में तेजी इसी तरीके से रहने वाली है, ये माना जाना चाहिए, क्योंकि मौजूदा उत्तराखंड की भाजपा सरकार इसके लिए अफसरों, उत्तराखंड में सालों से भ्रष्टाचार की मुहिम में, भ्रष्टाचार के सिंडिकेट में जुड़े रहे लोगों और जनता को एक संदेश देना सरकार चाह रही है। और वो यह है कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की केवल बात नहीं, काम भी किया जा रहा है। करीब 40 दिनों में जांच जो 40 दिनों से हो रही है यूके ट्रिपल एससी पेपर लीक कांड की, इसमें 37 गिरफ्तारियां हो चुकी है, जो इस बात का प्रमाण भी बनती है। अब दूसरी बात, विधानसभा भर्ती प्रकरण। आप गौर कीजिए, प्रेमचंद अग्रवाल पिछले कुछ दिनों में 2 बार दिल्ली जा चुके हैं। विधानसभा नियुक्ति मामले में शुरू में प्रेमचंद अग्रवाल ने जिस तरह के तेवर दिखाए, उससे भाजपा के बड़े नेता दिल्ली में बैठे हुए नाराज है, यह माना जा रहा है। और दूसरी बात, विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भी अपने बयान में साफ कह चुकी है कि इस मामले में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।
और इन सब बातों से अलग एक तीसरी बात जिस पर सबसे ज्यादा गौर किया जाना चाहिए, विधानसभा भर्ती जांच के लिए गठित कमेटी अपना काम शुरू कर चुकी है। वो हर दिन जांच को आगे बढ़ा रही है और जांच कमेटी के लिए समय भी तय है, वो 1 माह के भीतर भीतर अपनी जांच रिपोर्ट सौंप देगी। और तीसरी बात, भाजपा आने वाले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में जिस मुद्दे पर चुनाव लड़ने जा रही है वो है परिवारवाद और भ्रष्टाचारवाद। इसलिए पुष्कर सिंह धामी बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि उनकी सरकार में मौजूद किसी भी आदमी को लेकर कोई नकारात्मक संदेश जाए, वो भी तब जबकि ये सारे मामले उनके करीब 1.25 साल के कार्यकाल के पहले के हैं। और केंद्रीय नेतृत्व भी चाहता है कि कोई भाई भतीजावादी भाजपा की किसी सरकार में ना रहे, इसीलिए मंत्रिमंडल में बदलाव तय माना जा रहा है। पुष्कर सिंह धामी ने अपने अब तक के इस छोटे से कार्यकाल में पेपर लीक मामले में अच्छे फैसले लिए हैं। इसी कारण उत्तराखंड पुलिस का हाथ कई लोगों की गर्दन तक पहुंचा है, वरना तो यूके SSSC द्वारा आयोजित परीक्षाओं में पहले भी धांधली के आरोप लगते रहे। आप गौर कीजिए, बहुत सारे मामले हैं, क्योंकि जो अभी जांच चल रही है 5-6 मामलों की, वो 2015 से लेकर 2021 तक है। और इतने सारे सालों में यूके SSSC के कई सारे मामले, कई सारी परीक्षाओं के मामले विवादित हुए, उन पर धांधली के आरोप लगे हैं और उनके मामले पुलिस तक पहुंचे हैं और पुलिस के पास मामले आते रहे हैं, लेकिन कभी कार्रवाई नहीं हुई है। इसीलिए यह माना जाना चाहिए कि अब उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों के लिए जो भर्ती होगी वो निष्पक्ष होगी, क्योंकि 40 दिन की जो जांच है, इस 40 दिन की जांच ने और किए गए एक्शन ने एक संदेश नौकरियों में, सरकारी नौकरियों को बेचने में लगे सिंडिकेट और अफसरों तक पहुंचाने का काम किया है। यह एक समझने वाली बात है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।